भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। तो एज अ यूथ ऑफ द कंट्री हमें अपनी संस्कृति को पहले जानना चाहिए, उसके बाद ही अपने ओपिनियन रखने चाहिए, नहीं कि हाँ बस आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला। नमस्कार दर्शकों, राम मंदिर अयोध्या और 22 तारीख जो कि कल है, और लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार जो भारत की सरकार है वो लगी हुई है। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री कह ले और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों का नाम चर्चे में है। और चर्चा में सबसे ज्यादा जो है वो अभी है राम की भक्ति और भजन। ये काफी ट्रेंडिंग अभी मुद्दा है। सारे मुद्दे इस मुद्दे में कहीं ना कहीं खो से गए हैं। राम की भक्ति जो है वो हमारे देश की परंपरा रही है, इससे हम कहीं भी पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं कर सकती है। फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो राम की भक्ति पर प्रश्न उठाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कंटेंट के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि हमारे देश में और हमारे बिहार जैसे प्रांत में भी छोटे छोटे कलाकार जो कि अभी पढ़ ही रहे हैं, वो भी राम की भक्ति को लेकर काफी अच्छे भजन गा रहे हैं। वो मैं आपको बैक टू बैक दिखाया हूं, इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे फ्रेम में एक लड़की देख रहे होंगे, ये भी राम की भक्ति में कुछ आपको सुनाएगी। तो आप अपना प्यार बनाइएगा, प्यार दीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल मैं इनसे आपको कनेक्ट करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? शांभवी प्रकाश। शांभवी अभी किस क्लास में हो? 12th में। ये जो सिंगिंग का शौक है कब से है आपका? बचपन से स्टेज शो वगैरह, परफॉर्मेंसेस, स्कूल में भी सब। अच्छा, आप गाते हैं तो घर में सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, गाने पे कम ध्यान दो? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को साथ में लेके चल रहा है। टाइम मिले तो ऑफ कोर्स टाइम मिलता है दिन भर में, तो पापा तो खुद ही प्रोत्साहन करते रहते हैं कि हाँ करना चाहिए, टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि टैलेंट है तो ऑफ कोर्स दिखाना चाहिए। आपके पापा का तो कॉलेज भी है? हाँ। क्या है आपके पापा के नाम? क्या? डॉक्टर अजय प्रकाश। डॉक्टर अजय प्रकाश। अच्छा, पिछली बार वो मेयर प्रत्याशी भी रहे? चलिए, तो आपके पापा का कॉलेज है, इतना बड़ा नाम है, फेम है, और आप राम भजन कैसे सूझा कि आप सोशल मीडिया पे राम भजन गा रही हैं? मतलब ये ट्रेंड था इसलिए आपके मन में वाकई में राम की भक्ति है? नहीं, वाकई में था भी, और राम में सारा माहौल हुआ है और सब कोई कर रहे थे, तो मेरा भी टैलेंट है, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए। हाँ। है ना? चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा गाना से शुरुआत करेंगे? अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग है राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। देखिए, भक्ति में पूरा देश है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम, मैं ये कहना चाहता हूँ सारे दर्शकों जो हमें देख रहे हैं, शांभवी को सुन रहे हैं, सबसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भारत की संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है, इसका आधार क्या था? आधार ये है कि हम लोग सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। इस पे जो भी लोग आघात करते हैं वो कृपया करके आघात करना बंद कर दे। सनातन संस्कृति हमारी भारत की रही है और वो हमेशा रहेगी। और इस तरीके से आज एक राम मंदिर बना है, तो
आप देख रहे हैं कि पूरे देश का माहौल क्या है। खुदा ना खास्ते मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग सारे धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म का हम लोग कभी बुराई नहीं करते हैं। आप सनातन का अगर बुराई करते हैं तो आप समझ जाएं, क्योंकि आज एक राम मंदिर बना है, कल इसी तरीके से हर गली में जब राम मंदिर बन जाएगा तो समझ सकते हैं कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं प्रभु श्री राम का या सनातन पे प्रहार करते हैं तो उनका क्या हश्र होगा, वो खुदा जाने, राम जाने, रहीम जाने। लेकिन आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं संभवी देश में जो माहौल है, आप +2 में हो, अभी पढ़ रहे हो, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को कि अपनी संस्कृति से कितना लगाव है आपको और कितना लोगों को जुड़ के रहना चाहिए? तो एज अ यूथ ऑफ द कंट्री हमें अपनी संस्कृति को पहले जानना चाहिए, उसके बाद ही अपने ओपिनियंस रखने चाहिए। नहीं कि हाँ बस वायलेंस में कुछ भी कर रहे हैं, पहले खुद, और ऐसा नहीं है कि दूसरे के धर्म का कोई कुछ भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो आप अपने धर्म को प्रमोट कीजिए और अपने कल्चर को जानिए, उससे जुड़े रहिए और बाकी के धर्म को भी रिस्पेक्ट करिए। अच्छा संभवी, इसके अलावा सिंगिंग के अलावा आपका क्या क्या शौक? पेंटिंग, एंकरिंग, पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा एंकरिंग भी करती हो? अरे वाह, इतनी सारी टैलेंट, मतलब कैसे इसको हैंडल कैसे करती हो? पढ़ाई पे ध्यान कम देती हो क्या? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, क्या बनना है पढ़ के? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, वाह। आईएएस ऑफिसर बन के क्या चेंज करना चाहोगी? सबसे पहला चेंज, अगर मान लो तुम आईएएस ऑफिसर बन जाती हो तो सबसे पहला बदलाव क्या करोगी अपने पहले कलम से? नेता लोग तो बोलते हैं पहले कलम से इतना रोजगार देंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? एजुकेशन सिस्टम, ज्यादा से ज्यादा लोग तक एजुकेशन पहुंचे, मतलब गरीब बच्चों में भी ज्यादातर एजुकेशन का मतलब फैले, यही सब। ये आपको लगता है कि अभी भी एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा नल है? हाँ लगता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगता है। आप देखते हो इन अ डे, जैसे बाहर जाते हो, स्कूल से बाहर जाते हो, स्लम एरियाज में जाते हो, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां होती है, वो पढ़ाई से वंचित रहते हैं, तो ये आपको खटकता है मन में? लगता है। ओके, तो पेंटिंग में क्या पेंटिंग करते हो? पेंटिंग में बहुत टाइप ऑफ, बहुत सारा, मतलब मंडाला आर्ट और नॉर्मल पेंटिंग भी, मंडाला एक्रेलिक। क्या होता है? मंडाला इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो फॉर्म आर्ट, उसमें कैसे ड्रॉ होता है? मतलब छोटे छोटे डिटेल्स, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिटेल्स हाँ, कॉल्ड मंडाला आर्ट। हाँ। तो उसमें क्या पेंट होता है, मतलब जैसे बर्ड्स, सीनरीज वगैरह? नहीं, कुछ भी कर सकते। ओके, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन अच्छा, देश अभी राममय है, ये अलग है, लेकिन देश भक्ति पे आप कुछ गा सकते हैं? चलिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। वो भारत देश है मेरा। इसी तरह के जो टैलेंट होते हैं, इसी तरह के जो यूथ आइकॉन है जो अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं, उनको आप प्रमोट कीजिए काइंडली। बहुत सारे कंटेंट आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे इन दिनों, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, अन्य वेबसाइट पे आप जाते हैं, तो इस तरह के कंटेंट को मत छोड़िए, इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस तरह के आइकॉन्स को आप प्रमोट कीजिए, तभी आपका देश दुनिया में प्रसारित होगा और वो लोग बोलेंगे ये है भारत देश और यहाँ के ऐसे ऐसे टैलेंट है, ऐसे ऐसे यूथ है जो अपने देश को इस तरीके से, इस कदर चाहते हैं। और उनकी चाहत जो है उनके कला में दिखती है, पेंटिंग के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो या अन्य कोई माध्यम से हो, लेकिन उनकी चाहत जो है इस तरीके से झलकती है। तो उम्मीद करते हैं कि सांभवी प्रकाश के इस पूरे क्रिएशन को, इस पूरे प्रस्तुति को आप
अपने माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिएगा, ऐसे आइकॉन को प्रमोट कीजिए, ये मेरी गुजारिश होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे, आप अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहेंगे। देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्यम।